हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एनिमल किंगडम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एनिमल किंगडम क्या होते हैं? एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर और हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं। इनके पास सेल नहीं होता। क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल नहीं होता, क्लोरोफाइल भी नहीं होता। इनके पास क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होती, क्लोरोफाइल नहीं होता। इनके मेजर फाइलम्स कितने होते हैं? 11 फाइलम्स होते हैं। क्या एनिमल किंगडम्स में जो मेजर फाइलम्स होते हैं वो 11 फाइलम्स होते हैं। तो चलिए एक एक करके सबको पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जा करके एक एक करके सबको निपटाएंगे, यानी सबको पढ़ेंगे। चलिए पहला क्या होता है? पॉरीफेरा, फिर निडारिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनालिडा, देन आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिचोर्डाटा एंड कॉर्डाटा। तो चलिए आ जाओ, हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे। अभी क्या करेंगे? अब हम करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से ही बन जाते हैं, है ना। 4 क्वेश्चन तो समझ लो, 4 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। तो चलिए आ जाओ। सबसे पहले इसमें होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया गया। तो सबसे पहला आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेस्ड ऑन दिस एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू 4 लेवल्स। इसके बेस्ड पर क्या हुआ? एनिमल्स को क्या किया गया? 4 लेवल पे बांट दिया गया, 4 लेवल पे ग्रुप बना दिया गया। चलिए आ जाओ। पहला आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया गया? सेल्स को ना अरेंज कर दिया गया लूजली सेल एग्रीगेट्स के जैसे। कैसे? लूज सेल एग्रीगेट्स के जैसे। एग्जांपल क्या आता है इसका? पॉरीफेरा आता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया गया है? इसमें सेल्स में क्या किया? सेल्स को अरेंज कर दिया गया है टिश्यूज में, है ना। तो बहुत सारे सेल्स मिलकर के क्या बना दिए? टिश्यू बन गए, है ना। एग्जाम्पल क्या है? निडारिया एंड टीनोफोरा। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? टिश्यू अरेंज्ड होता है ऑर्गन्स में, है ना। टिश्यू क्या होता है? अरेंज्ड होता है ऑर्गन्स में। इसका एग्जांपल हो गया हायर एनिमल्स यानी प्लैटीहेल्मिन्थस से लेकर के कॉर्डाटा तक। तो चलिए अभी आगे जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है ऑर्गन्स को एसोसिएटेड कर दिया गया है ऑर्गन सिस्टम्स में, है ना। जो ऑर्गन्स बनाए गए थे उसको अब ऑर्गन सिस्टम्स में बांट दिया गया है। ईच सिस्टम क्या करेगा? अपना अलग एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्या करेगा? हर सिस्टम क्या करेगा? अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसका एग्जांपल आ जाता है हायर एनिमल्स, ऑर्गन सिस्टम, है ना। चलिए आ जाओ, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम होता है 2 टाइप का। कैसा होता है? 2 टाइप का होता है। पहला होता है इनकम्प्लीट, दूसरा होता है कंप्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होता है? इनके पास क्या होता है? एक सिंगल ही ओपनिंग होती है। क्या होती है? सिंगल ओपनिंग होती है। दैट एक्ट एज जो कि एक्ट करती है माउथ के जैसे भी और एनस के जैसे भी। और एनस की जैसी भी। किस में दिखाई देती है? निडारिया और प्लैटीहेल्मिन्थस में दिखाई देती है। निडारिया और प्लैटीहेल्मिन्थस में दिखाई देती है। अब आता है कंप्लीट। इसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं, माउथ भी अलग होता है और एनस भी अलग होता है। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक ओपन और एक क्लोज्ड। अब डालते हैं बॉडी सिमेट्री में। अब बॉडी सिमेट्री में क्लासिफिकेशन किया गया दूसरा किसमें? बॉडी सिमेट्री में। इसको अरेंज कर देते हैं सिमिलर बॉडी पार्ट्स में 2 साइड में, है ना। तो इसमें हो जाता है, इसमें मतलब बॉडी सिमेट्री में यानी क्या होता है? अरेंजमेंट होता है बॉडीज का 2 पार्ट्स में, है ना, 2 साइड्स में, है ना। तो इसके आते हैं 2 टाइप्स। इसके क्या आते हैं? 2 टाइप्स आते हैं, सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में बॉडी क्या करती है? डिवाइड नहीं करती है 2 इक्वल हेल्स में, है ना। 2 इक्वल हेल्स में क्या होती है? डिवाइड नहीं होती है। इसका एग्जांपल क्या है? पॉरीफेरस और स्नेल्स। तो हम कहाँ थे? एसिमेट्रिकल में थे। एसिमेट्रिकल में क्या होता है? बॉडी डिवाइड नहीं होती है 2 इक्वल हेल्स में, है ना। इसका एग्जांपल क्या आ जाता है? पॉरीफेरस और स्नेल्स इसके एग्जांपल आ जाते हैं। अब बात करते हैं सिमेट्रिकल की। यहाँ पे बॉडी डिवाइड कर जाती है 2 इक्वल हेल्स में। क्या हो जाता है? बॉडी डिवाइड कर जाती है 2 इक्वल हेल्स में। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। इसके भी क्या होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। पहला आता है रेडियल सिमेट्री, दूसरा आता है बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है? बॉडी डिवाइड कर जाती है 2 इक्वल हेल्स में। 2 इक्वल हेल्स में डिवाइड कर जाती है कोई भी वर्टिकल प्लेन से, कोई भी सेंट्रल एक्सिस से, है ना। ऑफ द बॉडी एग्जांपल सम पॉरीफेरेंस। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सम पॉरीफेरेंस, निडारियंस, टीनोफोरास एंड एकिनोडर्मेटा। अडल्ट वाला कौन सा? एकिनोडर्मेटास
अडल्ट वाले। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं बायलेटरल सिमेट्री की। अब बात करते हैं बायलेटरल सिमेट्री की। यहाँ पे बॉडी क्या होती है, डिवाइड कर जाती है राइट या तो लेफ्ट हेल्स में। कैसी, या तो राइट हेल्स में डिवाइड करेगी या तो लेफ्ट हेल्स में डिवाइड करेगी, यानी ओनली एक ही प्लेन में डिवाइड करेगी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेटी हेलमिंथस से लेकर के कॉर्डाटा। एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट है एकिनोडर्मेटा। कौन सा, अडल्ट, अडल्ट है ना, एकिनोडर्मेटा अडल्ट क्या है, एक्सेप्शन है। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, बचंडा लग रहा है। चलिए, द बॉडी ऑफ बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल हैज डोर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड। जो बॉडी होती है बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स की, वो कैसी होती है, डोर्सल साइड होती है या तो वेंट्रल साइड होती है, या तो लेफ्ट होती है या तो राइट लेटरल साइड में होती है, या तो एंटीरियर होती है या तो पोस्टीरियर होती है। अब बात करते हैं जर्मिनल लेयर की। हाँ, जर्मिनल लेयर की बात करेंगे। जर्मिनल लेयर क्या होता है, दिस आर लेयर ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम विच ऑल द बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म। ये वो लेयर है सॉरी हाँ सॉरी, हाँ ये वो लेयर है एम्ब्रायो की जो कि दीज आर द लेयर्स ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम विच ऑल बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म। हाँ जी, ये वो लेयर है एम्ब्रायो की जिसमें क्या होता है, बॉडी ऑर्गन्स क्या होते हैं, बनते हैं। बॉडी ऑर्गन्स क्या होते हैं, बनते हैं। बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जर्म लेयर एनिमल्स आर टू टाइप। जर्म लेयर के मतलब उसके बेस्ड पर एनिमल्स कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डिप्लोब्लास्टिक एंड दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे डिप्लोब्लास्टिक की। अब क्या करेंगे, अब बात करेंगे डिप्लोब्लास्टिक की। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, इसमें क्या होता है, दो जर्म लेयर होती है। आउटर वाला एक्टोडर्म होता है और इनर वाला एंडोडर्म होता है। इन बिटवीन दिस लेयर, इसके बिटवीन दोनों लेयर के बिटवीन क्या होता है, एक अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर होती है जिसको मिजोग्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको मिजोग्लिया बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, निडारियंस एंड टिनोफोरा, निडारियंस एंड टिनोफोरा। चलिए अब बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में क्या होगा, तीन जर्म लेयर होगी, नाम से पता चल रहा है। आउटर वाला एक्टोडर्म, मिडल वाला मेसोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म। एग्जाम्पल क्या है, प्लेटी हेलमिंथस से लेकर के कॉर्डाटा, प्लेटी हेलमिंथस से लेकर के कॉर्डाटा। और देखिए आप लोग ये डायग्राम जरूर देख के चले जाना। ये देखो ये दोनों डायग्राम है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं बॉडी कैविटी की, बात करेंगे सोइलम की, बात करेंगे किसकी, बात करेंगे सोइलम है ना, सोइलम ऐसा बोलते हैं बॉडी कैविटी की। इट इज़ द कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म। ये वो कैविटी है जो कि लाइन होती है मेसोडर्म से, है ना। इट इज सीन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। ये कहाँ दिखती है, बॉडी वॉल में दिखती है, सॉरी ये बॉडी वॉल में दिखती है और गट वॉल में दिखती है। कहाँ दिखती है, बॉडी वॉल में दिखती है और गट वॉल में दिखती है। सोइलम क्या करता है, सेपरेट करता है मसल्स को, मसल्स ऑफ गट एंड बॉडी वॉल। क्या करता है, सेपरेट करता है गट के मसल्स को और बॉडी वॉल्स को, है ना, एंड बॉडी वॉल्स। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द सोइलम एनिमल्स आर तीन टाइप्स। इसके बेस्ड पर सोइलम के बेस्ड पर क्या होता है, एनिमल्स तीन टाइप्स के होते हैं। एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एसिलोमेट, दूसरा होता है स्यूडोसेलोमेट और तीसरा होता है सिलोमेट। एसिलोमेट, स्यूडोसेलोमेट, एनेसिलोमेट। चलिए एसिलोमेट की बात करेंगे। इसमें नो सिलोम होता है, नो सिलोम है ना, इसमें सिलोम नहीं होती है। द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव कैविटी इज फिल्ड विथ मैट्रिक्स। इसमें जो स्पेस होती है बीच की, किसकी, बॉडी वॉल, और जो डाइजेस्टिव कैविटी की होती है वो किससे भरी हुई होती है, मैट्रिक्स से भरी हुई होती है। किससे भरी हुई होती है, मैट्रिक्स से भरी हुई होती है। पैरेन्काइमा, जिसको पैरेन्काइमा बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पॉरीफेरा से लेकर के प्लेटी हेलमिंथस तक। इसके एग्जाम्पल क्या है, पेरीफेरा से लेकर के प्लेटी हेलमिंथस तक। अब बात करते हैं सूडोसिलोमेट की। इसमें फॉल्स सिलोम होता है। क्या होता है, फॉल्स सिलोम होता है। इसमें जो बॉडी कैविटी होती है वो नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, किससे लाइन नहीं होती है, मेसोडर्म से। मेसोडर्म इज स्कैटर्ड पाउचेस, है ना। मेसोडर्म कैसी होती है, इसमें स्कैटर्ड पाउचेस जैसी होती है। कैसी होती है, स्कैटर्ड पाउचेस जैसी होती है। इसका एग्जाम्पल आ गया स्केलमिंथस, इसका एग्जाम्पल आ गया स्केलमिंथस। अब बात करेंगे सिलोमेट की, अब बात करेंगे सिलोमेट की। इसमें क्या होता है, ट्रू सिलोम होता है। हेयर द बुक सिलोम अराइजेस फ्रॉम मेसोडर्म। यहाँ पे जो सिलोम होता है वो कहाँ से, मेसोडर्म से अराइज हुआ होता है। सिलोम इज लाइंड बाय प्रीटोनियल लेयर। जो सिलोम होता है ना, इसमें जो किससे लाइन हुआ होता है, प्रीटोनियल लेयर से, एंड फिल्ड विद सिलोमिक फ्लूइड। और किससे फिल्ड होता है, सिलोमिक फ्लूइड से फिल्ड होता है। एग्जाम्पल आ गया एनालिडा से कॉर्डाटा। देख लीजिए इसका डायग्राम है, ये आप लोग देख लेना।
अब बात करते हैं फंक्शन किसकी, सीलोम की फंक्शन की। इट एकोमोडेट्स विसरल ऑर्गन, क्या करता है, एकोमोडेट करता है विसरल ऑर्गन्स को। सीलोमिक फ्लूइड रिड्यूस करता है फ्रिक्शन किसके, बिटवीन विसरल ऑर्गन के। इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर के जैसे भी काम करता है। सॉरी। हाँ, अब बात करते हैं मेटामेरिज्म की यानी सेगमेंटेशन की। ये वो फेनोमेना होता है बॉडी का जिसमें बॉडी का और ऑर्गन का इज एक्सटर्नली इंटरली डिवाइड, जिसमें क्या होता है बॉडी का और ऑर्गन का ये वो फेनोमेना होता है जिसमें बॉडी और ऑर्गन क्या हो जाती है, एक्सटर्नल और इंटरनली डिवाइड होती है इनटू रिपीटेड सेगमेंट। किसमें, रिपीटेड सेगमेंट में मेटामेरिज्म्स है ना। एग्जांपल में इसको मेटा सेगमेंट्स, रिपीटेड सेगमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आ जाता है एनालिडा, अर्थवॉर्म एटसेट्रा और आर्थ्रोपोडास है ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। ये क्या होता है, मेसोडर्मली डिराइव्ड सपोर्टिंग रॉड होती है। कैसी होती है, मेसोडर्मली डिराइव्ड सपोर्टिंग रॉड होती है जो कि फॉर्म्ड होती है डोर्सल साइड में, है ना। डोर्सल साइड में ड्यूरिंग कब होती है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम पर होती है इन सम एनिमल्स, है ना। कुछ एनिमल्स में, एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड, अगर एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड रहेगी तो उसको कॉर्डेट्स बोलेंगे। अगर दोज एनिमल्स विदाउट नोटोकॉर्ड उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट्स बोलेंगे। तो यहीं पे हमारा चैप्टर क्या होता है, सॉरी, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, एंड होता है बेसिस